रीना एक 13 साल की लड़की है जो 7वीं कक्षा में पढ़ती है। कक्षा में बैठने के दौरान उसे महामारी पहली बार शुरू हुई। वह इस स्थिति के लिए तैयार नहीं थी और इसलिए घबरा गई और उसने सोचा कि उसे कोई बड़ी बीमारी है। उसने अपनी दोस्त ज्योति से साथ अपनी स्थिति समझा दी। रीना एक 13 साल की लड़की है जो 7वीं कक्षा में पढ़ती है। कक्षा में बैठने के दौरान उसे महामारी पहली बार शुरू हुई। वह स्थिति के लिए तैयार नहीं थी और इसलिए घबरा गई और उससे सोचा कि उसे कोई बड़ी बीमारी है। उसने अपनी दोस्त ज्योति के साथ अपनी स्थिति समझा थी। ये किसकी कहानी है? रीना की। कौन क्लास में पढ़ती है? 13 साल। कितने साल की है? 13 साल। उसकी दोस्त का क्या नाम है? ज्योति नाम है। तो पहली बार महामारी किसको शुरू हुआ? रीना को हुआ। कहाँ हुआ? विद्यालय में हुआ, है ना? तो रीना को जब महामारी शुरू हुआ, पीरियड शुरू हुआ, तो क्या हो गई? उसकी स्थिति क्या थी? उसकी स्थिति उसको नहीं पता था। पता नहीं था। उसके बाद पता नहीं, तो क्या हुआ? वो घबरा गई। क्या हो गई? बोलो क्या गई? वो क्या सोची? क्या सोच के घबरा गई? वो बीमारी हो गई। उसे बड़ी बीमारी हो गई, क्योंकि अभी तक उसे लगता था टॉयलेट ही आया जाता है उसे, लेकिन आज ब्लड आ रहा है, किसी को मुंह से ब्लड निकलने लगे। घबराएगा कि नहीं घबराएगा? यस सर। अगर अचानक से निकल जाए तो क्या सोचेगा? लगता है कैंसर हो गया, अब तो गए काम। हुआ कि नहीं? जब मुंह से निकलने पे घबरा रहे हैं, कहीं से भी निकल, आँख से निकलने लगे, घबराएगा कि नहीं घबराएगा? नाक से निकले, घबराएगा कि नहीं निकलेगा? तो क्या पीरियड ही है ऐसा जो घबराने के लिए है? शरीर में कहीं से भी ब्लड निकलेगा तो घबराएगा। घबराएगा कि नहीं? लेकिन यहाँ पे बता सकते हैं कि देखिए मुंह से खून निकल गया, या नाक से खून निकल गया, ये आँख से खून निकला, लेकिन वहाँ पे क्या बताए? आज तक उसके बारे में जो पता नहीं, अंग के बारे में पता है, तो किसको बताए कि कहाँ से खून निकल रहा है ना? अब पहले से अगर पता है तो किसी पूछने की जरूरत ही नहीं कि हाँ, अगर पेशाब के रास्ते से पेशाब ही नहीं आता, पीरियड ही होते एक समय के आने के बाद, तो हमें अगर पहले से पता है तो क्या हमें घबराएंगे? नहीं घबराएंगे। चलो हुआ, खुशी की बात है। घर में रहते हैं तो क्या होता है, घर में किसी पीरियड हुआ, पता नहीं था और बेडशीट में लग गया, है ना? हर के घर में लगता है। कोई भी ऐसा घर नहीं है, कोई भी ऐसा लोग नहीं है जिनके साथ ऐसा नहीं हुआ। अब लग गया तो उसको क्या करेगा? घर आएगा तो तुमको पता नहीं, कुछ करेगा? कोई बोलने जा रहा है, हो गया अच्छी बात है, उसको हटा दो, दूसरा बिछा, ये नहीं कर सकता है। हाँ, अगर बार बार होता है, कहता है तुमको पता नहीं रहता है कि जब होने वाला है तुमको पता होना चाहिए कि हाँ सेफ्टी थोड़ा बढ़ते। अगर टाइम से हो तो, और अनटाइम आने की कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, तो उसमें भी कुछ नहीं कर सकते, हमें क्या पता। पिछले बार तो इस डेट में हुआ था और इस डेट में हो गया, तो कोई तैयार तो नहीं है उसके लिए। तो कोई ये परेशानी वाली बात है? नो सर। ये नॉर्मल चीज है ना? हमें इसके लिए नहीं परेशान, लेकिन उसको जानकारी नहीं थी। क्या थी? जानकारी नहीं थी। तो किसको जाके बताइए? ज्योति को बताइए। अब क्या पता ज्योति को इसके बारे में पता होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, लेकिन ज्योति को उसने बताया। या तो उसको पता होगा तो बताएगी कि अरे ये तो अच्छी बात है ना? अरे मेरे भी हुआ है और मुझे 6 महीना पहले से हो रहा है, 6 महीना पहले से हो रहा है, और इसमें पेट दर्द, ये सब परेशानी, वो फिर उसको बहुत सारी जो उसको पता वो भी बातें बताएगी, है ना? और फिर वो क्या हो जाएगी, उस अब परेशानी है कि कैसे जाएंगे, अब ऐसे में कैसे जाएंगे, है ना? अब 2 को पता है, बाकी सब बच्चों को नहीं पता है, तो जब देखेंगे अरे इसको क्या हुआ, वो सब आपस में बात करने लगेंगे, तो उसको दिक्कत होगा। लेकिन जब सबको पता है तो कोई बात करेगी क्या? बोला फिर अच्छा कोई बात नहीं, है ना? चलो दुपट्टा लाओ, ऐसे फोल्ड करके बांध लेते हैं, है ना? क्या करेंगे? दुपट्टा खोल करके उसको तिकोना बना करके कमर में बांध दिए,
ज़्यादा ये कर सकता है, या फिर शर्ट रहा या कुछ है सब खोल सकते हो, कपड़ा के ऊपर से डाल लिए घर चलो। और क्या कर सकते हैं, या फिर है हैंकी है, अगर नहीं कुछ है तो हैंकी है, या जो भी चीज़ है, या फिर पैड्स हैं उसके पास होगा तो उसके पास पैड्स होगा तो दे सकती है, विद्यालय में है तो विद्यालय में ले सकते हैं, है ना। माहवारी क्या है, अब तो पूछे क्या बताएगा, बोलो। माहवारी या माहवारी सब बोलो। माहवारी या मासिक चक्र से तात्पर्य लड़की के गर्भाशय से रक्त और ऊतकों का नियमित प्रभाव है। आमतौर पर प्रत्येक चक्र 3 से 5 दिनों तक जारी रहता है। हालांकि व्यक्तिगत भिन्नताएं हो सकती है, और यदि रक्तस्राव 7 दिनों से अधिक समय तक जारी रहता है तो चिकित्सक से परामर्श करे। चक्र से तात्पर्य यानी कि उसके क्या समझते हैं, लड़की के गर्भाशय से। ये गर्भाशय है, क्या है, गर्भाशय। गर्भाशय मतलब हो गया जहाँ हम लोग 9 महीने रहते हैं पेट में, हमारा पहला घर है ना, गर्भाशय। तो गर्भाशय में जब हम बताए कि अंडाणु आता है और जब वो शुक्राणु से नहीं मिल पाता तो क्या होता है, 7 दिनों के बाद वो क्या होता है, टूटने लगता है और धीरे धीरे पेशाब के रास्ते से वो बाहर निकलता है। तो गर्भाशय से नियमित रक्तस्राव यानी कि हर महीने रक्तस्राव इससे होता है ना। रक्तस्राव मतलब रक्त का बहना है ना, लाल रंग का होता है, तो उसका निकलना हर महीने। तो ये नियमित रूप से अगर निकल रहा है हर महीने 3 दिन 4 दिन या 5 दिन रह रहा है तो माहवारी है ना। और अगर ये अनियमित हो जाए, एक बार निकला 6 महीना का या फिर 15 दिन में आ रहा है तो हमारे लिए बीमारी है, ठीक है। तो हमें क्या जानना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, चिकित्सक के पास। तो अब समझ में आया। तो ऊतकों का, ऊतक मतलब क्या होता है, ऊतक मतलब कोशिका को मिलने से क्या बनते हैं, ऊतक बनते हैं, है ना, कई कोशिकाओं को मिलने से, है ना। तो कोशिका हमारे सेल टूटते हैं, ये अंडाणु जो है ये एक सेल बनाता है ना। तो ये सेल है और 2 या 10 बार का सेल मिलकर के दोनों जायगोट बनाते हैं और इसे फर्टिलाइजेशन करके एक बच्चा का निर्माण होता है और ये सेल बढ़ते पूरे शरीर बनाते हैं। तो जब ये स्पर्म मिलता है तो ये क्या होता है, टूटने लगता है और ये रक्त के रूप में बाहर निकलता है ना। तो अब कोई पूछेगा कि माहवारी क्या होता है, अभी भी बोलने में संकोच होगा कि प्रत्येक महीने, बोलो प्रत्येक महीने हमारे शरीर से रक्त का बहाव होता है, जिसको माहवारी बोलते हैं। ये हमारे अंदर उत्पन्न होने वाले अंडे का अवशेष होता है ना। वो अंडा जो जायगोट नहीं बना, एक बच्चे का निर्माण नहीं कर सका। अगर एक स्पर्म आता तो एक बच्चा का रूप लेता है और उससे वो माहवारी रुक जाता है। जब बच्चे होने वाले होते हैं क्या होता है, पीरियड्स के नहीं आते हैं, वो अंडाणु नहीं आता। फिर जब बच्चे हो जाते हैं 9 महीने के बाद, उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद फिर से पीरियड शुरू होता है। कोई बच्चा पूछेगा तो समझा सकते हैं ना कि हाँ एक पीरियड्स होता है। अब जिसको नहीं पता है, कोई ऐसा होता है जिसको नहीं पीरियड हुआ है तो उसको समझाना थोड़ा टफ है, लेकिन फिर भी अगर पढ़ रही है तो उसको हम समझा सकते हैं कि जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तो तुम्हारे अंदर माता की क्षमता, उनकी बाप बनने की जब क्षमता आती है तो हमारे अंदर एक अंडे हमारे गर्भ में निकलते हैं और वो गर्भ जब हम लोग छोटे होते हैं, शादी नहीं हो रखा होता है, तो वो अंडाणु टूट करके क्या होता है, प्रत्येक महीने बाहर निकलता है, रक्त के रूप में बढ़ता है ना। और जिसकी हमें साफ सफाई करनी चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। इतना तो बता सकते हैं ना, इतनी बताना, उसका जो समस्या समाधान हो गया। अब इतनी बताने के लिए वो बच्चा इतनी
जानकारी के लिए कितना दिन चुप रहेगी, कितना बार नहीं पूछेगी, किससे नहीं पूछेगी। अपना दोस्त महर को पूछ सकती थी कोई चीज़ सर बोल रहे थे तो उसको हम जानते तो बता सकते, नहीं जानते तो पता नहीं, हम भी शर्मा जाएंगे, वो भी शर्मा जाएगी कि हाँ नहीं बताना चाहिए। तो अगला लाइन पढ़ो, एक पढ़ते जाओ, सब लोग बोलेंगे। 3 से 5 दिनों तक जारी रहता है हो सकती है और यदि रक्तस्राव 7 दिनों से अधिक समय तक जारी रहता है तो चिकित्सक से परामर्श विज्ञान करना चाहती है उसमें बाधक नहीं होना चाहिए। जो जहाँ हमको पीरियड्स हो गया, हम ये काम नहीं कर सकते, वो नहीं काम कर सकते, स्कूल नहीं जा सकते, खेल नहीं सकते, हाँ लेकिन ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकते। किसी को पीरियड के समय बहुत अच्छा महसूस होता है ना, इनर्जेटिक महसूस होता है, लेकिन मैक्सिमम को क्या होता है उसमें दर्द महसूस होता है, थोड़ा तबीयत सुस्त रहता है ना, तो सभी एक जैसे फील नहीं कर सकते। लड़कियां और महिलाएं अपनी माहवारी के दौरान ऊर्जावान महसूस करती है। कुछ शक्तिहीन या पीठ दर्द पेट में दर्द सिर दर्द आदि का अनुभव करती है। पेट में दर्द, पीठ में दर्द या शक्तिहीन, बहुत ही सुस्ती महसूस करती हैं और उनके शरीर में हार्मोन के घटने बढ़ने से माहवारी पूर्व का तनाव है ना, पीरियड शुरू होने पहले ही डरने लगती हैं या फिर ऐसे ही प्रेशर बना रहता है, दबाव, चिड़चिड़ापन या सरकारी उस समय उनका मूड ऑफ सा रहेगा है ना, या अभी हमको कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, अभी हमको अकेले छोड़ो, परेशान मत करो है ना, घर में भी हैं तो ऐसा बोल सकते हैं। अगला है लड़कियों में मासिक धर्म 9 से 16 वर्ष की आयु में प्रारंभ रजोधर्म होता है और 45 से 55 वर्ष की आयु में रजोनिवृत्त हो जाता है। चक्र की लंबाई 30 से 35 दिनों तक होती है। इस प्रकार औसतन यह 28 दिन लंबा रहता है। वृत्ति है ना, एक इसमें दिया है कि 45 से 55 वर्ष, लेकिन इसको 45 वर्ष ही मानना चाहिए है ना। रजोधर्म जब 9 से 16 साल की लड़कियों में शुरू होता है, यानी 9 में भी शुरू हो सकता है और 16 साल में, 9-5 कितना साल का अंतर हो गया, 9 7 16 7 साल, यानी कि 7 साल किसी को पहले शुरू हो सकता है, किसी को 7 साल बाद। वो लड़की एक समान एज की है तो एक को शुरू हो गया 9 साल में, यानी कि कल किस क्लास में थी, 6 तीसरा चौथा में शुरू हो गया है ना। और एक लड़की जो है उसको जाकर के हुआ 16 साल में मैट्रिक करने के बाद। अब सोचो तो अगर उसको जानकारी का अभाव नहीं होगा तो कितना टेंशन होगा, हुआ कि नहीं। तो जो शुरू हुआ उसे रजोधर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीरियड जब पहला पीरियड हुआ तो उसको क्या बोलते हैं? रजोधर्म। क्या बोलते हैं? रजोधर्म। लेकिन हम लोग ज्यादातर पीरियड ही बोलते हैं, या गाँव घर में क्या बोलते हैं इसको? मासिक चक्र। मासिक चक्र। या घर में जो बातचीत करते हैं उसमें क्या बोलते हैं? जो पढ़े लिखे मासिक चक्र पढ़े लिखे लोग यूज़ नहीं करते हैं है ना, अभी तो पीरियड्स यूज़ कर लेते हैं है ना। तो ऐसे संकेत में बात करते हैं, अरे होल है ना, तो बोल देते हैं होल, उतने में समझ जाते हैं कि आज हम शांति नहीं दुआ। अच्छा, उतने में समझ जाते हैं इशारों में, कहते ना क्या चीज़ चाहिए शांति दे दिए, तो ना हम छुआ लगे। क्या बोलते हैं? छुआ लगे बोलते हैं कि नहीं। वो मासिक धर्म नहीं जानते सर, ऐसा तो नहीं है, धर्म नहीं जानते, हम तो देते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं, खाना बनाते हैं ना,
पीरियड से खाना बनाना। पहले लोग जब पीरियड होता था तो लड़की को एक साइड घर में दिया जाता था, वो 7 दिन उसी में रहती थी। और जैसे बच्चे होते हैं तो जैसे रखते हैं और सही रखा जाता था, गंदे संदे जगह में रखा जाता था। और फिर उसको नहा धुला करके फिर बाहर लाया जाता था। अब इतना उसको गंद गया वो बीमारी का घर बन जाता था। तो आज जब वो साथ में रह रहे हैं, बैठ रहे हैं, बैठना दूर था, वहाँ पे साथ में खड़ी नहीं हो सकती। जब उसको हम किसी अलग से घर बनता था, एकदम छोटा सा घर जिसमें घुस सकते हैं, और उसी में 7 दिन रहना पड़ता था। अभी भी कई आदिवासी क्षेत्र हैं। तो अब तो किचन में जाती हैं और पूजा पाठ में तो थोड़ा सा परहेज करते हैं कि चलो नहा करके, जैसे 5 दिन हो गया, 7 दिन का रहता है कि पीरियड्स हो रहा है तो लोग सांझ बत्ती दिखा सकते, लेकिन पूजा पाठ में नहीं बैठ सकते, है ना। या फिर बहुत सारे कि सांझ बत्ती नहीं दिखाते कि पीरियड है तो सांझ बत्ती नहीं दिखाएं। पीरियड हो गया जैसे 5 दिन में नहीं है, पूरे महीने की बात नहीं है, जिस समय हो रहा है तो वो 5 दिन सांझ बत्ती दिखाने में कहते हैं कि हम नहीं दिखाएंगे, आज तू ही दिखा, है ना। नो सर, मेरी मम्मी के साथ ही है नहीं, वो भी आदमी ही है ना। ऐसा कुछ है नहीं। हम लोग क्या खा पी करके भगवान को नाम लेना, भगवान तो हमेशा है क्या, भगवान का विचार करना है। और हम अशुद्ध हो रखे हैं किसी चीज़ से, तो क्या मन में भगवान नहीं आएंगे? क्या कहेंगे कि आप हमको सोचो भी नहीं, सोचना ही भगवान का नाम हम है, एकदम अशुद्ध हैं, गंदगी से लिप्त हैं, तो क्या हमको भगवान याद नहीं आएंगे? आएंगे। भगवान है इसका मतलब हमारे अंदर है, बात थोड़ी ना। और जब वो 45 साल की होती है तो पीरियड आना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन 45 साल के बाद ये एक औसतन है, 45 साल के बाद वो माँ नहीं बन सकती, है ना, क्योंकि उनको पीरियड नहीं आ रहा। और जब पीरियड बंद होता है तो उस समय थोड़ा सा शरीर में कभी मोटापा बढ़ गया, हार्मोनल चेंज की वजह से कोई मोटा हो गई, कोई तरह तरह के तकलीफ से थोड़ा सा चलो गुजरने लगती है ना। लेकिन पीरियड जब चलता है तो 21 से 35 दिन, कितना दिन? 21 से 35। किसी को बोले 22 दिन से किसी को शुरू हो जाता है, लेकिन 22 दिन तक चलता है, किसी को 36 दिन तक चलता है। लेकिन औसतन कितना चलता है? 28 दिन का, है ना। 28 दिन ये मानते चलते हैं, 28 दिन का पीरियड चलता है। यानी कि जब अंडाणु यहाँ पे आया तो 7 दिन यहाँ रुका, है ना, अंडाणु बना, यहाँ से यहाँ आया, 7 दिन यहाँ रुका, पीरियड जब यहाँ वेट किया 7 दिन, उसके बाद फिर 7 दिन पीरियड होता है, तो 7 दिन 14 दिन हो गया। और उसके 14 दिन के बाद फिर से एक अंडाणु आता है ना। इस सर्किट पूरा होता है कि अंडाणु आएगा, फिर अपने गर्भ में वो रहेगा 7 दिन तक। जब स्पर्म नहीं आएगा वहाँ पे तो 7 दिन वो टूट करके क्या होगा, बाहर आएगा। और उसके बाद फिर 14 दिन के बाद फिर एक नया अंडा आएगा। अब फिर वही प्रोसेस चलते रहेगा, कब तक? जब शुरू हुआ उससे लेकर के 45 साल तक ये चलता है। तो उसकी हमें देख रेख साफ सफाई करना है, क्योंकि वो गंदगी की वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं, हमें यौन संबंधित बीमारी हो सकती है। और उसी से जब बीमारी हो जाएगा तब कहाँ छुपाएगा, तब तो डॉक्टर के पास जाना है कहीं, तो तब बताना है कि हमें दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। जब तक ठीक है तब तक तो नहीं बताएगा। नहीं होती है तो किसी योग्य चिकित्सक से सलाह लेना उचित है। से बचने के लिए विशेष रूप से महामारी के दौरान नियमित रूप से स्नान और अपने शरीर को अच्छी तरह धोना चाहिए। अंडर गारमेंट्स कपड़े नियमित रूप से बदलना चाहिए। दिन में कम से कम एक बार और सिंथेटिक सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अंडर गारमेंट्स तो उसमें कम से कम दिन में एक बार चेंज करना चाहिए। उसको हम 2-3 दिन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो गंदा हो गया और इससे हमें कीटाणु लग सकते हैं, है ना। उसमें अगर सिंथेटिक कपड़े यूज नहीं करना चाहिए, या पैड के रूप में पैड नहीं है तो क्या करते हैं, सिंथेटिक साड़ी है उसको ले लिए, फोल्ड करके कपड़ा है उसको फोल्ड करके ले लिए, या फिर पैंटी सिंथेटिक यूज की सस्ता मिल जाता है उसको ले लिए। तो उससे क्या होता है, उससे वहाँ पे इचिंग होता है, दाने हो सकते हैं, कीटाणु आ सकते हैं। तो वो सिंथेटिक कपड़े नहीं यूज करना चाहिए, ना तो अंडरगारमेंट्स के रूप में और ना ही पैड के रूप में, है ना। महामारी के दौरान संक्रमण से बचने के लिए
हर 4 से 6 घंटे के बाद कपड़े के पैड या नैपकिन को बदल देना चाहिए। कितने घंटे के बाद? 4 से 6 घंटे बाद। अगर हैवी ब्लड हो रहा है तो 3 से 4 घंटे में, ताकि कपड़े में भी ना लगे, नहीं तो बाहर फ्लो करेगा। जैसे अभी क्या आता है, हगीज आता है, बच्चों का आता है ना पैंट, है ना हगीज, उसमें पेशाब भरते जाता है, जब ज़्यादा भर जाता है तो लीक करने लगता है ना। तो उसी चीज़ का बना होता है पैड भी, उसमें ब्लड चला जाता है और भर जाता है, जब ज़्यादा हो जाता है तो बाहर करता है। तो उसे हमें 4 से 6 घंटे के बाद बदलते रहना चाहिए। हम माहवारी स्वच्छता का प्रबंधन करने के लिए सैनिटरी नैपकिन का भी उपयोग कर सकते हैं। सैनिटरी नैपकिन जो है ना, एक या फिर कपड़ा लेते तो उसमें ज़्यादा फोल्ड करके लेना पड़ता है, क्योंकि वो सोखता है और उसमें लेयर रोकने का लेयर नहीं है, वो धीरे धीरे भीगता जाएगा और बाहर निकल जाएगा। इसमें क्या है, एक पट्टी रहती है जो उसे सोखता और नीचे जाने से रोकता भी है ना। एक नीचे की पट्टी ऐसे पट्टी रहती है, तो बीच वाले पट्टी में ऑब्जर्व कर लिया ब्लड, और नीचे की पट्टी जो रहता है इसमें प्लास्टिक के टाइप में कुछ ऐसा लगा रहता है जो आर पार नहीं हो सकता उसे, है ना, तो बाहर निकलने से रोकता भी है। तो सैनिटरी पैड क्या होता है, पतला रहता है, एक बार यूज़ किया उसको फेंक दिए। तो बाहर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो वहाँ पास में रखने में कोई दिक्कत नहीं है ना। और उसको यूज़ किए और फिर उसको पेपर में लपेट करके निश्चित उसका निकला, जहाँ तहाँ नहीं फेंकना चाहिए, एक निश्चित जगह पे फेंकना चाहिए। सब कई लड़कियां और महिलाएं पुराने कपड़े और सूती कपड़े से घर पर सैनिटरी नैपकिन भी बनाती है। अभी आप घर पर सैनिटरी नैपकिन बनाते हैं तो केवल साफ मुलायम सूती कपड़े का उपयोग करें। पुराने और गंदे कपड़े का उपयोग ना करें। जिस कपड़े में चमक, जैसे होता है सितारा होता लगा हुआ, हाँ, गोटा चमक या हुक बटन जैसे धातु या प्लास्टिक का हिस्सा हो, वैसे कपड़े को यूज नहीं करना चाहिए। यदि ये कपड़े को फिर से पैड के रूप में इस्तेमाल करना है, जैसे साबुन के साथ अच्छी से धोया जाना चाहिए और धूप में सुखाया जाना चाहिए। सैनिटरी पैड को कागज में लपेटा जाना चाहिए और सही से उसका निपटान करना चाहिए या गहरे गड्ढे में दबा देना चाहिए, है ना। इसको जहाँ तहाँ नहीं फेंक दिए कि कहीं भी फेंक दिए, है ना, तो उस समय जब तक मुंह में है, कहते हैं ना धूप मुंह में है, लेकिन यहाँ फेंक दिए, क्या होगा, गंदा लगेगा ना। टॉयलेट कर दिया, जहाँ तहाँ टॉयलेट गंदा लगेगा ना। तो इतना भी नहीं, साफ सुथरा भर ले तो कहीं भी फेंक दिया, ऐसा नहीं, है ना। उसको सही से रखे, उसको पेपर में लपेट के, दिखने में खराब लगा उसको पेपर में फोल्ड कर दिए, पेपर रखे, पता है तो पेपर का कटिंग रखे, हम लोग लाएंगे यहाँ पे। अगर किसी पास पेपर का है बंडल भी इतना चौकोटा काट के रख दिए, माल के ले ही जाना, तो हाथ में तो नहीं लेके जाएगा ना, प्लास्टिक बाइंड हो गया, प्लास्टिक कहाँ से आएगा, पेपर में लपेटे अपना रख लिए, बैग में रख लिए, उसको हम बाद वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ उसको फेंकने में भी उसको समेट करके और उसको मोड़ करके फेंक। चलो ये हार्मोन के प्रभाव से किशोरावस्था में तेल ग्रंथियां अधिक सक्रिय हो जाती है, जिससे अतिरिक्त तेल त्वचा के छिद्रों को रोक देता है, जिससे चेहरे पर फुंसी और मुहासे हो जाते हैं। किशोरावस्था के दौरान लड़कों के बगल में चेहरे, छाती, हाथ और पैरों पर बाल उगने लगते हैं। जनन अंगों पर भी बाल बढ़ने लगते हैं। जनन अंग मतलब बोल देते हैं गुप्तांग, जनानांग, कहीं पे लिखा रहता है, यही वर्ड लिखा रहता है। दिन बताए, जो अंग से हमारा जन्म होता है। जनन अंग मतलब जिस अंग से हमारा जन्म होता है।
तो ये कोई छुपाने वाली बात है कि हमें किस नाक से जो निकलता है ना, मुंह से खाते हैं, हमारा जन्म कहाँ से होता है ना। तो जिस अंग से जन्म हुआ महिला और पुरुष दोनों में, जिसने सहयोग प्रदान किए, तो वो जनन अंग कहलाए। उसको छुपा कर रखा जाता है कि नहीं ये बताना नहीं चाहिए, लड़कियों को नहीं बताना चाहिए, लड़कों को नहीं बताना चाहिए, तो उसको गुप्त अंग यानी कि गुप्त अंग। इसलिए छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है तो नहाते समय या हर कोई शुरू में तो कपड़ा नहीं यूज करता, छोटा बच्चा पैंट नहीं पहनता, तो सारे दिखते हैं प्राकृतिक रूप में। लेकिन जैसे जैसे होशियार होता है तो उसको शरीर को ढकना शुरू कर देते हैं। अभी भी पशु पक्षी कोई कपड़ा तो नहीं पहनता है ना, लेकिन हम लोग थोड़ा मेंटेन करते हैं चीज़ों को। जैसे पशु पक्षी हैं वो लोग घूमते हैं, कोई हम लोग देखते हैं इसलिए कुछ लगता है खराब, नहीं लगता। अभी भी कई आदिवासी हैं जो आज भी कपड़े यूज नहीं करते हैं, यानी कोई भी कपड़ा नहीं पहनते हैं, वैसे ही रहते हैं, है ना, हर मौसम में ऐसे ही रहते हैं, तो उनके लिए नॉर्मल है। आप भी उनको देखोगे तो कुछ नहीं। अभी भी जो जैन मुनि है, जैन मुनि वो भी तो मार्केट में घूमते हैं, बिना कपड़ों घूमते हैं ना। आदिवासी छोड़, जैन मुनि आए थे 100 की संख्या में आए थे और सागरे बिना वस्त्र के थे, स्कूल में रहे ना। और वहाँ पे उनकी पूजा करने जाते हैं महिलाएं, जो वस्त्रधारी हैं वो सारी महिलाएं जाकर उनकी पूजा करते हैं। कोई प्राकृतिक रूप है, हमने उसे गलत बना दिया, गलत लगता है। और नहीं तो लोग पूछते भी हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ मूर्ति में, रियल में पूछते हैं व्यक्ति को, तो नॉर्मल है। वहाँ पे जहाँ पे सोचते हैं वहाँ पे बहुत बोलना। किशोरावस्था शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तनों की अवधि है। ये परिवर्तन अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग समय पर होता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने केस स्टडी पढ़े, है ना। कैसा लगा? ये पढ़ाई करने के बाद अगर ये सब नॉर्मल चीजें नहीं जाने तो पढ़ाई बेकार है ना।